नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज इस लाइव के माध्यम से हमारे जितने भी डेली वेजर्स भाई हैं उन सभी भाइयों के लिए आज कोशिश करेंगे कि ये आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि डेली वेजर्स, हर कोई सोचता है कि डेली वेजर्स जो है वो सिर्फ जल शक्ति विभाग के हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से जो लोग नहीं जानते हम आपको बता दें कि डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी विभाग के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या फिर और विभाग जो भी हैं, उन सबके जितने भी डेली वेजर्स हैं वो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार उनके बारे में सोचे। हालांकि सरकार जब उनके बारे में सोचती है तो उस सोच पर कुछ पार्टी के जो लोग हैं वो सियासत करने लगते हैं। आपको बता दें कि जम्मू में चल रही विधानसभा पर जब डेली वेजर्स के लिए कहा गया कि उन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यानी कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी पुलिस है, चाहे वो कोई छोटा ऑफिसर है, छोटे ऑफिसर से लेके बड़ा ऑफिसर कोई भी है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह लाठीचार्ज खुद किया या फिर किसी सरकारी नेता के कहने पर यह लाठीचार्ज हुआ, लेकिन यह लाठीचार्ज जो है वो पहली बार नहीं हुआ। इससे कई बार पहली दफा भी जो डेली वेजर्स हमारे हैं, जब भी वो प्रदर्शन करते हैं, जब भी वो सेक्रेटरीट जाने का रुख करते हैं या फिर राजभवन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज जो वो बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब जम्मू कश्मीर की पुलिस जो भी है, जितने भी वहां पर ऑफिसर्स रहते हैं वो उन्हें रोक देते हैं। हालांकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यहां पर मेरा जो मानना है, चाहे वो ऑपोजिशन में बैठे विधानसभा के लीडर्स हैं या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के जो भी नेता हैं, इन सभी को इकट्ठा होकर इन डेली वेजर्स के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इनके ऊपर सियासत करनी चाहिए। किन पार्टियों ने ये डेली वेजर्स लगाए हैं वो भी राजनीतिक दल से ही जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि एक ही पार्टी के नेताओं ने इन डेली वेजर्स को सरकारी नौकरी दी है। तमाम जितने भी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो नेता रह चुके हैं, जो मंत्री पद में रह चुके हैं, चाहे वो पहले जल शक्ति विभाग में थे, अब कोई भी विभाग उनके पास नहीं है, इन सभी ने एक दूसरे के कहने पर ही ये जो डेली वेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, इन सभी को अलग अलग जगह पर लगवाया। लेकिन अब जब इन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा और जहां तक पता लगा है कि इनकी जो तनख्वाहें हैं वो भी काफी महीने से, काफी सालों से कुछ डेली वेजर्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिली है। अगर आप इन्हें पक्का नहीं कर सकते, आपको लगता है, और यहां तक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कह दिया है कि ये डेली वेजर्स है कितने, हमारे पास जो जानकारी है, ये नंबर कितने हैं डेली वेजर्स का। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि हमारे पास इनका नंबर भी नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या अभी भी डेली वेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनमें क्या डेली वेजर्स लगवाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर नंबर बढ़ रहा है तो इसका यही कारण है कि डेली वेजर्स अभी भी जो लगातार है वो न्यू अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं। इसी कारण, क्योंकि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो इनका नंबर है वो हमें पता नहीं है कि नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप जो पहले के डेली वेजर्स हैं उनकी तो रिटायरमेंट भी होने पे आगे, लगभग 50-55 साल के जो लोग हैं देश के अलग अलग, जम्मू कश्मीर के अलग अलग राज्यों से, माफ कीजिएगा जिला से, जम्मू कश्मीर अलग अलग जिले से जितने भी डेली वेजर्स हैं वो अभी तक अगर देखा जाए, जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी उम्र देखी जाए तो 50, 55, 60 बीच के उनकी उम्र है। लेकिन अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो उन्हें पक्का करेगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में है। जिस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे ऊपर जो पुलिस का नियंत्रण है, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन जल शक्ति विभाग का नियंत्रण तो आपके हाथों में है। जो IAS ऑफिसर्स बैठे हैं, आप उनसे पूछिए कि कितने इनका नंबर है, तो इन लोगों के बारे में कुछ सोचिए। अगर आप इन्हें पक्का नहीं कर सकते तो जरूर इनकी तनख्वाहें जो है, जो पेंडिंग है वो भी दी जाए और इनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें बढ़ोतरी की जाए, ताकि आने वाले समय में ये डेली वेजर्स सड़कों पर ना दिखें, ये डेली वेजर्स अपने घरों में दिखें, अपनी नौकरी पर दिखें, और जो इनकी तनख्वाहें हैं उनको बढ़ा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में जम्मू में
या फिर कश्मीर में या फिर किसी भी जगह पे डेली वेजेस का प्रदर्शन करने के लिए ना मिले। वहीं इस समय देखा जा रहा है कि भाजपा के जो एमएलए हैं वो इस पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने विधानसभा से वॉकआउट कर दी, यानी कि वो बाहर चले गए। और उनका नारा था कि डेली वेजर्स को पक्का किया जाए। जो नारा वो विधानसभा में लगा रहे हैं, अगर वो सभी एमएलए केंद्र सरकार से जाकर कहें, क्योंकि केंद्र सरकार में तो उन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और देखा जाए तो जब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं थी तो जितना भी कंट्रोल था जम्मू कश्मीर में वो भारतीय जनता पार्टी का ही था। क्योंकि जो भी दर्शक इस वीडियो को अभी लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, वो सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं वो कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि केंद्र की ही स्कीमें जो है वो जम्मू कश्मीर में आई हैं। और अब अगर भाजपा के लोग इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ से उन्होंने प्रदर्शन किया कि इन्हें पक्का किया जाए, और लेकिन दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक वहां पर मौजूद थे, जो मंत्री वहां पर मौजूद थे, वो कहते हैं कि चोर मचाए शोर, यानी कि उन्होंने भाजपा को कह दिया चोर मचाए शोर, और भाजपा वहां पे कह रही है कि इन डेली वेजेस को पक्का करो, पक्का करो। लेकिन पक्का कौन करेगा? मेरा मानना यह है, जो भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी मेरे भाई डेली वेजर्स हैं, चाहे वो किसी भी जम्मू कश्मीर के जिले से ताल्लुकात रखते हैं, वो सभी इकट्ठा होकर एकता में जुट हो जाएं। हालांकि वो तो इकट्ठे ही हैं सारे, लेकिन वो एकता में जुट होकर तमाम किसी भी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सभी का एक ही मुद्दा है कि आपकी जो वेजेस हैं, जो आपकी सैलरी है, या फिर उन्हें बढ़ाया जाए या फिर आपको पक्का किया जाए। लेकिन इसके लिए तमाम पार्टी हैं, जो जम्मू कश्मीर की अलग अलग पार्टी, उन सभी को इकट्ठा होना चाहिए, ताकि ये लोग जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं डेली वेजर्स, वो पक्के हो जाएं। क्योंकि इनकी जो उम्र भी अब देखा जाए तो 50 साल से भी उम्र हो चुकी है। 10 से 12 साल के लिए आप इन्हें पक्का कर देंगे तो इनकी भी सैलरी अच्छी हो जाएगी, या फिर इनकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाए। लेकिन डेली वेजेस पर सियासत जो है, जम्मू कश्मीर में जो सियासत देखी जा रही है, वो सियासत जम्मू कश्मीर में बंद होनी चाहिए। क्योंकि डेली वेजर्स जो है वो अपनी मांग लेकर आपके सामने आ रहे हैं। ये नहीं कि आप इन डेली वेजर्स के ऊपर सियासत करें और आप असेंबली से वॉकआउट करें। आपको असेंबली में सभी नेताओं को मिलकर इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि किस तरह से इन डेली वेजर्स की सैलरी बढ़ाई जाए या फिर इन्हें पक्का किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि एक कमेटी का गठन हुआ है 6 महीने के अंदर अंदर। उमर अब्दुल्ला ने रिपोर्ट मांगी है कि कितने ये डेली वेजेस का नंबर है। अब देखते हैं कि आने वाले विधानसभा के स्तर में इन डेली वेजेस के बारे में सरकार क्या सोचती है। फिलहाल इसी खबर के साथ आप हमें दें इजाजत। आप जुड़े रहे द पब्लिश के साथ। नमस्कार।